Hello dear students, welcome to our channel Consistent Mathematics. Chapter 2 Exercise 2.4 Polynomials का इंट्रोडक्शन पर आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन इन 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड, हाउ टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल्स को किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिकॉल रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम पर डिस्कशन कर लिया है, राइट गाइस। और आप अभी तक रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले। मैं आई बटन और डिस्कशन पर लिंक दे दूंगा, उसको जाके जरूर देखिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is pa। इस पूरे स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है हम लोग 1 by 1 डिस्कशन करते हैं। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल फॉर्म पर डिस्कशन करेंगे और फिर रिमाइंडर थ्योरम पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लिया। 42 इज डिवाइड बाय 6 से इस तरह से डिवाइड करना हम लोगों को। तो अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 7 जा 42 और आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला। सेम इसी 42 को 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर 2 मिलता है। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर यहाँ पर 2 मिलता है। बाय द डिवीजन एल्गोरिथम इस 42 को आप किस तरह से राइट कर सकते हो, 6 into 7 plus 0। और इस 42 को आप यहाँ पर राइट कर सकते हो 5 into 8 plus 2। आप पढ़े हुए हैं डिविडेंड is equal to divisor into quotient and plus remainder। ये आप पढ़े हुए हो तो इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हो। मैंने रिमाइंडर थ्योरम पर इस पर कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में 6 into 7 भी हम लोग राइट कर सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि ये हम लोग का डिवाइजर है और इस डिवाइजर को हम लोगों का इससे डिवाइड किया गया था। यहाँ पर डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड किया गया था और रिमाइंडर हम लोग को 0 मिला। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जब किसी का रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो डिवाइजर है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 42। आप 7 भी बोल सकते हो कि 7 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 42। बट यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है वो 2 है, सो आप यहाँ पर नहीं बोल सकते हो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 42 और 8 इज अ फैक्टर ऑफ 42। यहाँ पर आप राइट क्या कीजिएगा कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 42। सेम इसी तरह से आप 8 के लिए भी आपको यही बोलना है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है न्यूमेरिकल में कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो जो भी हम लोग का क्वोशिएंट या फिर हम लोग का जो डिवाइजर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। तो क्या ये सारा टर्म्स हम लोगों का पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होगा? इसके आंसर को हम लोग चलिए एक एग्जांपल से पॉलिनोमियल से समझते हैं। सपोज दैट आई हैव अ पॉलिनोमियल px is equal to 3x square
minus 3. And now divide a polynomial x minus 1. Okay, this is the divisor. This is the divisor and px is a dividend. Now divide, तो अगर इससे हम डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके तो हम लोग को क्या मिलेगा रिमाइंडर. नाउ चेक. तो यहां पर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x आएगा. ठीक है बच्चों, यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां मिलेगा 3x माइनस 3. और अगर प्लस 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 3 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 मिला. तो जब हम लोग को यहां पर रिमाइंडर 0 मिला तो फिर हम लोग px को क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर राइट कर सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर है 0 और रिमाइंडर 0 होने पर हम लोग यहां पर कर सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. तो स्टेप्स जो है वो आप ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल जो फॉर्म था वहां पर भी इसी स्टेप को फॉलो किए और पॉलिनोमियल्स में भी सेम स्टेप फॉलो हुआ. मींस न्यूमेरिकल फॉर्म और अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल्स फॉर्म में सारा स्टेप सेम होगा. रिमेंबर क्या रखना है, जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या कहता है, हम लोग उस पर अब डिस्कशन करते हैं. इस स्टेटमेंट को अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा और इसमें ये चीज बतलाया गया कि px एक पॉलिनोमियल है. ठीक है बच्चों, मैंने एक सपोज कर लिया कि px एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया 2x² माइनस 2, एक पॉलिनोमियल लिया. अब यहां पर कहा गया है कि जो पॉलिनोमियल्स का डिग्री होगा वो 1 से इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा. ठीक है, इसका डिग्री हम लोग का कितना है, इसका डिग्री हम लोग का 2 है. ये हम लोग का डिग्री है जो मैंने पॉलिनोमियल सपोज किया. नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि a b एनी रियल नंबर a एक है, मैंने सपोज कर लिया कि एक रियल नंबर a उसका वैल्यू 1 है. 1 भी एक रियल नंबर है, मैंने एक रियल नंबर a को 1 सपोज कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a. x माइनस a से डिवाइड किया गया पॉलिनोमियल px को. तो कहता है कि जो रिमाइंडर आएगा वो pa होगा. यहां पर जो रिमाइंडर है वो हम लोग को pa मिलेगा. चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर सपोज किया है. तो यहां पर x माइनस 1 होगा क्योंकि a का वैल्यू यहां पर 1 है. x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 1 क्योंकि यहां पर a 1 है और इससे हम लोग को डिवाइड करना है 2x² माइनस 2 से 2x² माइनस 2 से. अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे अभी हम लोगों ने किया था सेम इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे. तो 2x² एंड माइनस 2x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया तो 2x माइनस 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x एंड माइनस 2 आएगा. तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हम लोगों को 0 मिला. ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 0 मिलने से हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पर इसका मतलब है कि इस pa का वैल्यू हम लोगों को 0 कह रहा है कि इस pa का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, 0 मिला. ये कहता है pa का वैल्यू हम लोगों का 0 है. अब हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे लास्ट वीडियो में हम लोग उसको भी यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं. तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो pa दैट मींस पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ a, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स p x इज इक्वल टू 2x² माइनस 2 है. तो यहाँ पर px इज इक्वल टू 2x² माइनस 2 है. अब ये कहता है कि a का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और a का वैल्यू हम लोग का क्या है, 1 है. तो मैं यहाँ पर 1 राइट कर देता हूं और इन टर्म्स ऑफ 1 में राइट करते हैं हम लोग. तो यहाँ पर देखिए
x का वैल्यू यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट किया, सपोज कीजिए, और 1 स्क्वायर का 1 और 2 इंटू 2 माइनस 2, तो हम लोग को 0 मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, ये a का वैल्यू कितना था, 1 था, तो भी यहाँ पर दोनों डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड और हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम, दोनों का प्रोसेस से रिजल्ट हम लोग का सेम आता है। रिमाइंडर किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेके हम लोग इस पर और डिस्कशन करते हैं। सपोज आई हैव another polynomial px is equal to 3x square minus 6x, and suppose that a real number a is equal to 2. Now by remainder theorem, अब हम लोग क्या करना है, इस तरह का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर थ्योरम है तो हम लोगों को पी ए फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर इससे हम लोग को डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये इन टर्म्स ऑफ 2 में राइट करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स को इन टर्म्स ऑफ 2 में राइट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि x को रिप्लेस करना है 2 से, जहां जहां x है वहां वहां आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, तो यहां पर हम लोग को मिलेगा 4 3 जा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए रिमाइंडर हम लोग को 0 मिला। चलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से a अगर 2 है तो यहां पर हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग को बनेगा x माइनस ए, दैट मीन्स x माइनस 2 मिलेगा, और x माइनस 2 से हम लोगों को डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 6x से। तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इस लीनियर पॉलिनोमियल को, तो हम लोग को मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये दोनों कैंसिल हो गया और रिमाइंडर 0 मिला, और यहां पर भी रिमाइंडर 0 मिला। तो ये दोनों अलग अलग मेथड का यूज करके हम लोगों ने बनाया, और दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर हम लोग का क्या मिला, रिमाइंडर हम लोग को 0 मिला। ठीक है बच्चों, सो हम लोग यहां पर इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू डिवाइड किससे किया, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से डिवाइड किया और हम लोगों को क्वेश्चन 3x मिला और रिमाइंडर 0 मिला। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो वो फिर इसका फैक्टर नहीं कहलाया। अभी अभी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। आई होप आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने आ गया होगा। तो अगर आपको आ गया है तो जल्दी से एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो हम लोग कुछ एग्जांपल और लेते हैं और उसका रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने रखा गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1। एकदम सिंपल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसको हम लोग को डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आप रिमाइंडर थ्योरम का डायरेक्ट यूज कीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 करना है, और उसके बाद x का वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर लेना है, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा, एक रियल नंबर हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इस रियल नंबर को इन टर्म्स ऑफ जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पर राइट करना है। यानी x को हम लोग को जो गिवन है इस x का हम लोग का वैल्यू यहाँ पर 1/3 सब्स्टिट्यूट करना है। एकदम इजी है बच्चों, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते जाइए और वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, आपको आंसर बहुत ही फास्ट मिल जाएगा। यहाँ पर fx लिखा हुआ है, जो पॉलिनोमियल है वो fx में आपका रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ पर p को आप हटा के f राइट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 9 1 क्यूब 1 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 इंटू 1/9 एंड प्लस 14/3 माइनस 3 9 3 जा 27 3 3 जा 9 1/3 माइनस 1/3 एंड प्लस 14 माइनस 9/3। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट हम लोग को क्या मिल रहा है,
यहाँ पर 5/3 मिल रहा है, तो यही हम लोगों का रिमाइंडर हो गया बच्चों। ये कितना फास्ट निकल गया। और आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाते हैं तो भी इसका आंसर आपका यही मिलेगा। ठीक है, आप इसको जरूर घर पर चेक कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर when fx is equal to 4x cube plus 7x square minus 3x minus 6 is divided by x plus 1। पहला स्टेप x plus 1 equal to 0 करना है और x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट कर लेना है। अब जो fx गिवन है यहाँ पर fx is equal to राइट कर लीजिए 4x cube plus 7x square minus 3x minus 6। x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 4 minus 1 whole cube plus 7 minus 1 whole square minus 3 minus 1 and minus 6। यहाँ पर क्यूब है तो नेगेटिव -4 आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा तो प्लस 7 एंड प्लस 3 माइनस 6 ऐड कर लीजिए 7 और 3 10 एंड -4 -6 -10। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग का रिमाइंडर 0 मिला। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 होने से आप कह सकते हैं यहाँ पर कि x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फैक्टर थ्योरम क्या होता है हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के मन में यही रेज होता है कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम इज सेइंग इफ px be a polynomial of degree n greater than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if remainder, this is the remainder polynomial in terms of a equal to 0 and polynomial in terms of a equal to 0, तो if x minus a is a factor of px। रिमाइंडर थ्योरम में भी तो हम लोगों ने यही किया था बच्चों। ठीक है, आपको याद होगा कि ये तो पी ए हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का रिमाइंडर था और ये कहता है किसी पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर अगर 0 हो तो जिस लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को वो उसका फैक्टर होगा। ये हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन किया था। तो हम लोगों को दो टर्म मिला था, एक रिमाइंडर हम लोगों को 0 मिल रहा था और एक रिमाइंडर हम लोगों को कोई ना कोई टर्म हम लोगों को मिल रहा था। ठीक है बच्चों, या तो 0 मिल रहा था या फिर कोई ना कोई टर्म्स हम लोगों को मिल रहा था। आपको केवल इतना याद रखना है कि जब रिमाइंडर 0 हो, जब रिमाइंडर हम लोग का 0 हो तो जो भी डिवाइजर होगा वो डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा px हो या फिर fx हो, जो भी पॉलिनोमियल होगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है। अभी हम लोगों ने यही चीज तो किया था। ठीक है, और देखिए फैक्टर थ्योरम भी यही कहता है, कोई भी नया चीज नहीं है। सो इसलिए आपको ये चीज याद रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम की ही एक एप्लीकेशन है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में भी हम लोगों ने यही किया था और फैक्टर थ्योरम में भी हम लोग यही कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में कि फैक्टर थ्योरम वहां यूज होगा जहां रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है बच्चों, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ वहां फैक्टर थ्योरम यूज नहीं होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके यहां पर आपको समझा देता हूं। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने रिसेंटली किया। यहां पर ध्यान से देखिए कि जब इसको हम लोग यहां पर रिमाइंडर थ्योरम से बनाए तो इसका रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि x प्लस 1 था आप लोगों का, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। यहां पर पॉलिनोमियल आपका fx है, सो मैंने यहां पर fx राइट किया। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, 0 को छोड़कर कुछ भी आता, तो आपको लिखना पड़ता इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फैक्टर थ्योरम का प्रूफ भी करते हैं। अब यहां पर हम लोग का क्या है, यहां पर है कि x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है किसको, पॉलिनोमियल्स को px।
पी एक्स से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम लोग को रिमाइंडर कहता है कि ये हम लोग को पी ए आ रहा है जो कि 0 है। ठीक है बच्चों, ये इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग इसको अगर डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग राइट करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू, यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को क्यू एक्स मिलेगा, कोई ना कोई तो क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा ना, ये क्यू एक्स हो गया, और प्लस ये तो कह रहा है कि रिमाइंडर हम लोगों का पी ए आया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग इस रिमाइंडर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 0, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स मिलेगा, और x माइनस ए क्यू एक्स मिलेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी चीज को तो फर्स्ट में राइट किया गया है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये कब कहा गया है, जब इस रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो। इस रिमाइंडर का वैल्यू जब 0 हो तो हम लोग को ये कहा गया है, ये टर्म आया था। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल फर्स्ट में लिया था न्यूमेरिकल में कि अगर 6 से डिवाइड करते हैं 42 को तो 6 7 जा 42 आता था और रिमाइंडर हम लोग को 0 मिलता था। तो यहाँ पर 42 को हम लोग किस फॉर्म में राइट करते थे, 42 इज इक्वल टू 6 इंटू 7 राइट करते थे क्योंकि रिमाइंडर 0 है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते थे कि हाँ ये 6 इज अ फैक्टर ऑफ 42, इस तरह से मैंने अभी फर्स्ट में ही कहा था। तो सेम यही प्रोसेस देखिए यहाँ पर है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स हो गया। ठीक है, आपको समझ में आएगा। और सेम सेकेंड पार्ट भी इसका वाइस वर्सा है। तो चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। आपके सामने क्वेश्चन है कि चेक वेदर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 3 और नॉट। आपको चेक करना है कि गिवन पॉलिनोमियल x माइनस 3 से फैक्टर है या नहीं है। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर एब्सोल्युटली 0 ही होगा, और अगर ये फैक्टर नहीं है तो 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उसको आप राइट कर लीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। पहला स्टेप, इसको 0 करके x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना है। अब इस x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो p यहाँ पर 3 के टर्म्स में राइट करना है, तो 3 क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 27 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 4, तो इसको ऐड कर दीजिए, 27 और 9 36 एंड प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 40 माइनस 6 इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या ये 0 के इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो फिर आप यहाँ पर देयरफॉर करके राइट कर लीजिए कि x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एकदम सिंपल है, हलवा है। जल्दी से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है एंड टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px ऑफ द फॉलोइंग केसेस। gx गिवन है और px भी गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जो आपने अभी बनाया सेम उसी प्रोसेस को हम लोगों को रिपीट करना है। पहले क्या कर लेना है, gx इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, और इस gx का वैल्यू x प्लस 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, इससे x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल्स में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और फास्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर -2 प्लस 1 एंड प्लस 2 माइनस 1। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, और रिमाइंडर हम लोग को 0 मिला। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, यही तो फैक्टर थ्योरम का था हम लोग का। क्या मिला, ये पी ए हम लोग को 0 मिला, और जब पी ए 0 है तो फिर हम लोग को पूछ रहा है कि डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यस, यहाँ पर राइट कर लेना है कि यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बस इतना आपको राइट करना है, और यूजिंग फैक्टर थ्योरम है तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आप ये राइट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x plus 2k is a factor of polynomial
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k प्लस 3 फाइंड के। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस 2k इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहां पर फर्स्ट राइट कर लीजिए कि x प्लस 2k इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। मैंने यहां राइट कर लिया शॉर्ट में, ये इसका फैक्टर है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बाय फैक्टर थ्योरम, क्या पढ़ा था, जब ये फैक्टर है तब हम लोग का क्या होगा, हम लोग का रिमाइंडर 0 होगा। सो आप इसको यहां से राइट कर लीजिए, x प्लस 2k इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू माइनस 2k इन टर्म्स ऑफ, अब आपको राइट करना है माइनस 2k, और ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है यहाँ पर fx है, यहाँ पर f राइट कर लीजिएगा, बार बार मुझसे p लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर माइनस 2k का होल 4 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2k प्लस 3k एंड प्लस 3, और रिमाइंडर फैक्टर है ना, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होगा ना, तो यहाँ राइट कर दीजिए इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, और यही तो रिमाइंडर है हम लोगों का। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू 0 है। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट तो हम लोगों को पहले ही कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 पे पावर 4, तो 16k टू द पावर 4, देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये 4 अब 4 16, तो माइनस 16k टू द पावर 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए माइनस 4k प्लस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, माइनस के इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो देखिए k का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, तुरंत हम लोग का आंसर आ गया, k का वैल्यू 3 आ गया। तो देखिए कितना इजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को फैक्टर थ्योरम का यूज करके किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। इससे एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इस पॉलिनोमियल्स को आपको फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। इसके लिए सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। सबसे पहले आपको फैक्टराइज कर लेना है। अब मैं एक तरीका बताता हूं आपको। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और इसके कोफिशिएंट, इसको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ तो 1 है आपका, तो इसे कांस्टेंट टर्म का आपका मल्टीपल आप माइनस 4 राइट कर लीजिए, और इसका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, तो प्लस माइनस 1 राइट कर सकते हैं हम। ठीक है, 1 के टेबल में आपका 4 आ जाएगा और आपका 2 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में आ जाएगा, आरटी आपका 1 और 2 3 लीजिएगा तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 1 बाई 1 प्लस 1, अब सपोज कीजिए x का वैल्यू एट x इज इक्वल टू हम लोगों ने 1 ले लिया, इसका मतलब ये a का वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और हम लोग का रिमाइंडर क्या करना है, 0 लाना है। रिमाइंडर 0 आने पर वो उसका फैक्टर हो जाएगा, तो आप इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4, ये कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एट x इज इक्वल टू माइनस 1 रख लीजिए, माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये माइनस 4 आएगा। तो देखिए 4 1 5, चाहे आप इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 1 प्लस 1, ये भी माइनस प्लस कर दीजिए। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर हम लोग का 0 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हम लोग का एक फैक्टर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो हम लोगों का पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट डिग्री हम लोग का जो है वो कितना है, हाईएस्ट डिग्री
ये हम लोग का 3 है, इसका मतलब है कि जो जीरोस होगा वो भी कितना होगा, 3 होगा, इसका मतलब फैक्टर भी हम लोग का 3 होगा। तो ये पहला फैक्टर हम लोग को मिल चुका है। सेम इसी तरह से 2 को भी रखिए। अब यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू, अगर 2 रख दिया मैंने तो यहाँ पर पी 2 रख दो, 2 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4। अब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 8 एंड माइनस 4। यहाँ पर भी तो आपका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो अगेन आप राइट कर लीजिए, ये प्लस में आया, सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चों, ये दूसरा हम लोग को मिल गया। हम लोग को कितना चाहिए, 3 फैक्टराइज चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए। ये 3 फैक्टर्स हम लोग को आगे मिल जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, माइनस 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा माइनस 8 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 4। ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, देखिए ये भी आपका 0 मिल गया। तो यहाँ पर माइनस 2 है, ये प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ बी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर माइनस 1 था, तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर रफ करूं आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मैं रफ करूं, देखिए x माइनस 1 है, तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो x प्लस 1 इक्वल 0 होगा ना, इसका मतलब x प्लस 1 से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, तभी तो रिमाइंडर 0 मिला ना। तो इसीलिए x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x लिखा गया। सेम इसी प्रोसेस से यहाँ किया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तभी तो हम लोगों का यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसीलिए x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x लिखा गया। तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर आप राइट कीजिए कि पी एक्स का जो फैक्टराइज है वो x प्लस 1 मिला, x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। ये तीनों हम लोग फैक्टराइज मिल गया, ये बाई फैक्टर थ्योरम से मिल गया हम लोगों को। तो इतना इजी आपका है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। नाउ होमवर्क टाइम। इफ 2x minus 3 is a factor of 5px square minus 4px minus 3, find the value of p। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप पेन पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो कि पहला जो 3 कमेंट्स सही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नाम अनाउंस करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाके इसको सॉल्व करके कमेंट्स कर दीजिए। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।